हेलो 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 एंड वेलकम टू विन साइंस। स्वागत है इस नए सेशन में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नए चैप्टर को। ये है क्लास 10 CBSE का नया टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं, आज से हम लोग उसे स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो आई हाईली रिकमेंड सब्सक्राइबिंग एंड ऑल्सो pushing that notification bell on so that whenever we are live you know that we are live. Also I also recommend you guys to watch this video till the end because जैसे जैसे एंड तक जाएगी वैसे वैसे चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। आप लोग स्टार्टिंग का देख के चले जाते हो और फिर क्या हो जाता है कि आप लोगों को कोई भी कंसेप्ट एंड वाले कंसेप्ट में थोड़ी सी दिक्कत आती है। ऐसा डाउट सेशंस में हमने देखा है। अगर आप लोग डाउट सेक्शन के बारे में आप लोगों को नहीं पता तो शाम 7:30 7:30 हम लाइव डाउट्स सॉल्विंग करते हैं, जहाँ पर आप लोग आ सकते हो, आप लोगों के डाउट्स आप लोग पूछ सकते हो एंड उसका समाधान आप लोग करवा के ले सकते हो। विद दैट विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। उससे पहले हम लोग एक छोटा सा सिंबल बना लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, ताकि हमें पता चले कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसे होता है ना वो। ओके तो इलेक्ट्रिसिटी अब से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी से आप लोग क्या समझते हो? बिजली, बिजली की रानी। अब इलेक्ट्रिसिटी कितनी इंपॉर्टेंट है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग मुझे देख पा रहे हो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप लोगों तक ये जा रहा है, आप लोगों का इंटरनेट चल रहा है, आप लोगों का फ़ोन चार्जिंग पे है। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हर एक चीज़ दुनिया में बेसिकली लाइट से लेकर सब कुछ होता है इस इलेक्ट्रिसिटी से। अब इसीलिए ये टॉपिक के बारे में जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिर्फ क्लास 10 वालों के लिए नहीं बल्कि हर किसी के लिए इस बारे में जानना इंपॉर्टेंट है कि आपकी बिजली आती कहाँ से है। लेकिन उससे ज़्यादा हम लोग जानेंगे कि बिजली के कंपोनेंट्स कौन से हैं। अब बिजली आती कहाँ से, ये तो आप लोग जानते हो कि आप लोगों का जो भी हो। अब महाराष्ट्र में जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे महावितरण है। अगर आप मुंबई साइड पे चले जाओगे तो टाटा वाला इलेक्ट्रिसिटी का प्लांट है। वैसे ही अलग अलग जगहों पे अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी को प्राप्त करने के अलग अलग मेथड्स भी होते हैं। अब वो सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं इस टॉपिक के एंड तक। सो आई वॉन्ट यू गाइज टू वॉच दिस लेक्चर टिल द एंड एंड ऑल्सो फॉलो द प्ले लिस्ट सो दैट यू गेट द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। अब इतनी आई होप आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन काफ़ी रहेगी। अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। अब चलो, इन दिस चैप्टर we shall attempt to answer such questions. We shall also discuss the heating effects of electric current and its applications. तो इस टॉपिक में आप लोगों को कई सारी ऐसी चीज़ें जानने को मिलने वाली है जिनका बहुत सारा एक्सपेरिमेंट होगा। सो इसके नेक्स्ट वाला भी वीडियो, उसके नेक्स्ट वाला भी वीडियो, हर वीडियो में हम लोग थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे। जो सस्ती वाली एक्टिविटीज़ होंगी तो वो करेंगे हम लोग। सो या आई वॉन्ट यू गाइज टू सब्सक्राइब। इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये सर्किट क्या है सर? वो सर्किट पिक्चर वाला नहीं, वो वाला सर्किट नहीं। लेकिन ये सर्किट क्या है, ये करंट क्या है, ये बिजली का झटका जब लगता है तो वो कैसे झटका होता है, वो 440 वोल्ट का झटका तो वो कैसे लगता है। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग जानने वाले हैं इस सेशन के माध्यम से। सो या 1 मिनट में मैं माइक ज्वाइन कर लेता हूँ। ऑल राइट, now I hope I am more audible and you guys can hear me पूरा का पूरा। and now we will be starting with electric current and circuit। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना होगा, लेकिन रुको, मैं उसके लिए आप लोगों को इसका डेफिनेशन दे देता हूँ। ओके, इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या? फ्लो ऑफ चार्जेस। अब ये चार्जेस क्या है? ये चार्जेस एक्चुअली में क्या है? क्या ये पुलिस स्टेशन वाले चार्जेस है, आपके ऊपर ये चार्ज है, आपके ऊपर वो चार्ज है? नहीं, ये चार्जेस होते हैं एक तो पॉजिटिवली चार्ज एंड निगेटिवली चार्ज आयंस। चार्ज मतलब क्या कि उसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको हम लोग चार्ज कह देते हैं। इज इट पॉजिटिवली चार्ज और इट इज़ निगेटिवली चार्ज? ऐसे दो टाइप के चार्जेस होते हैं। तो ये चार्जेस कैसे होते हैं? ओके, अगर आप लोगों को कोई पूछेगा कि ये चार्जेस कैसे होते हैं तो आप लोग उसका जवाब दे पाओगे कि दीज आर
इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली चार्ज थिंग्स। उसके बाद आप लोग ये भी कह सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और भी कई सारी चीज़ें इसके ऊपर कही जा सकती है। लेकिन ये चार्जेस का फ्लो जब होता है तो उसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कह देते हैं। अब आप कहोगे कि ओके सर, लेकिन ये फ्लो कैसे करते हैं, फ्लो कहाँ से करते हैं? उसके लिए हम लोग थोड़ा सा 9th क्लास का टॉपिक जानेंगे, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स वो चीज़ें हैं जो कंडक्ट करते हैं चीज़ें, उन लोगों को हम कह देते हैं कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स चार्ज को कंडक्ट करते हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर लेते हैं। अभी ये चार्जेस के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानेंगे एनसीईआरटी की हेल्प से। सो इफ़ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, देखो भाई मैं इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये बस ऐसे वर्ड्स फेंक के चले जाते हैं। अब कंडक्टर जैसे क्या हो गया, मेटेलिक रॉड हो गई, मेटेलिक वायर हो गई। ये ईयरफोन के अंदर देखो, ये ईयरफोन के अंदर ये जो वायर है, तो वायर तो प्लास्टिक की है, लेकिन प्लास्टिक के अंदर लोहा है, तो वो आयरन जो है तो वो एक कंडक्टर हो जाती है। ये 1 रुपये का कॉइन है तो वो कंडक्टर है बहुत अच्छा। और कॉपर के कॉइन हो गए, जिंक हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारे के सारे कंडक्टर्स है। एंड सिलिकॉन भी हो गया, सिलिकॉन भी कुछ हद तक कंडक्टर है। तो लेकिन अगर आप लोग इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने वाली, अगर आप इससे करोगे तो नहीं होने वाली। लेकिन आपके लिए मैंने ये खोल के रखा है, ये देखो, यहाँ से मैंने खोला है। मैं इसे बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट बेटर। ओके भाई, ये निकल नहीं रहा, लेकिन आप लोग समझ लो, दिस इज़ मेटेलिक एंड ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर। तो मेटल्स आर यूजुअली कंडक्टर्स, ये आप लोग जान लो। ओके, वी से दैट देयर इज इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। तो जब भी चार्जेस फ्लो करेंगे किसी भी कंडक्टर के अंदर, मतलब अगर इसके अंदर चार्जेस फ्लो करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो उसे आप लोग क्या कहोगे, उसे आप लोग करंट कहोगे। आई होप दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर। ओके, a continuous and closed path of the electric current is called as electric circuit। इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब क्या, बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में मैं समझाना चाहूँगा। देखो क्या होता है हमारी, जब आप लाइट को ऑन करते हो, जब भी आप लोग लाइट को ऑन करते हो, ये एम्प्टी पेज मैंने इसलिए रखा है ताकि आप लोगों को डायग्राम के साथ समझाया जा सके। तो देखो ये आपकी दीवार के ऊपर ऐसे आपका स्विच बोर्ड, यहाँ पे ऐसे वो बटन। ओके, बटन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे हो गया उसका जो स्विच है जिसके अंदर आप लोग आपका बल्ब लगाओगे। ओके, या फिर ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत पावरफुल हो गया, हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा बैटरी का यूज़ करेंगे। 1 मिनट रुक जाओ, मेरे पास बैटरी है कि नहीं देखने दो, सो दैट वी कैन यूज़ इट। ओके, हमारे पास एक माउस है, तो इस माउस के अंदर से निकलेगी भाई बैटरी। ओके, तो ये हो गया एक बैटरी। अब कई लोग इसे सेल कहते हैं, सेल बैटरी दोनों एक ही चीज़ है, तो इसे हम बैटरी कहेंगे। तो हमने क्या किया, वो बैटरी ले ली, ऐसी होती है बैटरी। देखो इसका एक टर्मिनल ऐसे होता है एंड इसका ये एक टर्मिनल कुछ ऐसा होता है फ्लैट। तो ये फ्लैट वाला हो गया, ये कौन सा वाला हो गया, जिसके ऊपर वो थोड़ा सा ऐसे मतलब कैप जैसा है, तो वो वाला हो गया। अब इससे हम लोग वायर यूज़ करेंगे, मेटेलिक कंडक्टर वायर यूज़ करेंगे एंड उसके ऊपर क्या लगाएंगे हम लोग, उसके ऊपर हम लोग बल्ब लगाएंगे, एलईडी की वायर यूज़ करेंगे। देखो यहाँ से हम लोग ऐसे वायर लेंगे, हम लोग बल्ब ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये ग्रीन कलर का बल्ब है। देखो एक एलईडी बल्ब इमेजिन कर लो आप लोग, एलईडी बल्ब थोड़ा सा ऐसा होता है। ओके, ऐसे होता है एलईडी बल्ब। तो उसे कनेक्ट कर लिया आपने, देखो ऐसे कनेक्ट कर लिया एंड आपने यहाँ से दूसरी वायर ले ली और यहाँ पे कनेक्ट कर दी। तो ये जो दोनों टर्मिनल्स होते हैं बैटरी के, वहाँ पे जब आप कनेक्ट करोगे तो ये बल्ब रोशनी देने लगेगा। दिस इज़ द सर्किट। ओके, अब ये क्लोज्ड पाथ एंड वो सारी चीज़ें क्या है, हम लोग 1 मिनट के लिए इमेजिन कर लेते हैं, इसके बीच में हमने बटन ऐड कर दिया, मतलब कौन सा, इलेक्ट्रिसिटी वाला जो स्विच होता है, तो वो स्विच बोर्ड ऐड कर दिया। अगर आप स्विच बोर्ड उसके बीच में ऐड कर दोगे तो क्या बनेगा, देखो स्विच बोर्ड ड्रॉ करेंगे।
स्विच बोर्ड अगर आपने ड्रॉ कर दिया तो देखो ऐसे हो गया उसका बटन। ओके, ऐसे होता है। मान लो बहुत पुराने टाइम का है तो कुछ ऐसा होगा। एंड यहाँ पे एक टर्मिनल उसका एंड दूसरा टर्मिनल यहाँ पर एंड यहाँ पर। तो जब आप स्विच को ऑन करोगे, मतलब उस लीवर को ऐसे ऑन करोगे, तब ये पूरा का पूरा एक क्लोज्ड सर्किट हो जाएगा। एंड जब ये ऑफ हो जाएगा तब इसे आप लोग ओपन सर्किट कहोगे। तो जब इसे आप क्लोज करोगे, मतलब स्विच ऑन करोगे, स्विच ऑन एंड ऑफ, जब आप स्विच को ऑन करोगे तो ये एक क्लोज्ड सर्किट बनेगा जिसके थ्रू करंट घूमेगा। ओके, इसे आप क्या कहोगे? क्लोज्ड, CIRCUIT। एंड इसे आप लोग क्या कहोगे? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट के अंदर फ्लो नहीं होगा। तो अगर आपने स्विच खोल दिया तो ये क्या करेगा? आप लोग आपके घर में इमेजिन कर लो, अगर आपने स्विच को खोल लिया, मतलब स्विच को बंद कर दिया, तो लाइट नहीं जलती रात को। अगर आपने बटन दबा दिया तो ही लाइट जलती है। यहाँ पे एक लाइट है, आई होप यू कैन सी। तो ये चालू है बिकॉज आई हैव दिस स्विच। अगर हमने स्विच को बंद कर दिया तो ये लाइट बंद हो जाएगी। अगर हमने स्विच को चालू कर दिया तो लाइट ये स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस इज़ हाउ स्विच एक्ट्स लाइक। तो दिस इज़ अ क्लोज्ड, ओपन सर्किट हो गया यहाँ पे, है ना ओपन, CIRCUIT। ओके, अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा आगे जाके कि स्विच इसके देखो, इसके मैं आप लोगों को नेमिंग बता देता हूँ। अगर आप पहली बार इन चीज़ों के बारे में सुन रहे हैं तो आप लोगों के लिए नेमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इसका नेमिंग भी करेंगे। देखो, ये होता है एक बल्ब, ये होता है एक स्विच, एंड ये होता है एक बैटरी। आप लोग सेल कहते हो लेकिन इसे हम लोग बैटरी कहते हैं। तो ये हो गई एक बैटरी। आई होप दिस इज क्लियर। एंड ये होता है एक सर्किट, ये होता है एक इलेक्ट्रिक। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। एंड अब हम लोग थोड़ा सा इस सर्किट के, ये सर्किट आप लोगों को नेचर में छोड़ो, घर में कहाँ पे मिलेगा वो मैं बता देता हूँ। आप लोगों का जो भी घर का इलेक्ट्रिक का लाइन है वहाँ पे मिलेगा। आप लोगों को सर्किट टॉर्च के अंदर भी मिलेगा देखने को। एंड आप लोगों को सर्किट फ़ोन के अंदर भी मिलेंगे, लेकिन फ़ोन के सर्किट इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि शायद आप लोगों को ऐसे खुली आंखों से दिखे भी ना। लेकिन सर्किट्स वहाँ पे भी होते हैं। और सर्किट्स कहाँ पे होते हैं? आपका रेडियो ले लो, रेडियो के अंदर भी बैटरी से चलता है तो उसके अंदर भी सर्किट होता है। आपका ट्रिमर ले लो, जो लोग यूज़ करते हैं उनका ट्रिमर ले लो। जो मुझे दिख रहा है आसपास चीज़ें जो बॉक्सेस दिख रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। आपकी जो इस्त्री होती है, इस्त्री मतलब जो आयरन होता है, तो वहाँ पे भी आप लोगों को ये चीज़ देखने को मिल जाती है। एक क्लोज्ड सर्किट होता है तभी चीज़ें काम करती है। जब ये ओपन सर्किट हो जाता है तो चीज़ें काम नहीं करती। अ कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक सर्किट। एग्जाम्पल देखो, टॉर्च हो गया, आपके घर की पानी की मोटर भी हो गई। अब ये पानी की मोटर, सर हम तो अपार्टमेंट में रहते हैं, देखो कितना भी आप लोगों का फ्यूचरिस्टिक अपार्टमेंट हो, वॉचमैन भैया के पास जाओ और उसे कहो भैया मुझे मोटर दिखा दो, तो वो आप लोगों को मोटर का पंप दिखाएगा अगर वो खुले में है। अगर आपके अपार्टमेंट में जो अंडर वाटर वेल है, मतलब वो छोटा सा जिसे बोर भी कहते हैं शायद, बोरवेल, हाँ बोरवेल है, तो भैया आपको मोटर नहीं दिखा पाएंगे। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? उसके लिए नीचे कूदना पड़ेगा। कूद मत जाना, लेकिन उसके अंदर भी मोटर होता है जो टंकी के अंदर पानी भेज देता है। आई होप दिस इज़ क्लियर। उसे पंप कह देते हैं प्यार से, पंप। तो पंप के अंदर भी आप लोगों को बटन चालू करना पड़ता है तभी वो सारी चीज़ें हो जाती है। आई होप दिस इज़ प्रीटी क्लियर। एंड इसके ऊपर हम लोग एक्टिविटी भी करेंगे। ये मेरे बाल बहुत गंदे हो चुके हैं, चलो थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो अच्छा सा करवाऊँगा कट। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक नाउ, इफ़ द सर्किट इज़ ब्रोकन एनीवेयर or the switch or the torch is turned off, the current stops flowing and the bulb does not glow। जो मैंने बताया वही NCERT माता फिर से बताने की कोशिश कर रही है, तो हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट असल में क्या होता है?
अब मैंने वो तो बता दिया, क्लोज सर्किट के अंदर जो चार्जेस फ्लो होते हैं उससे आप लोग कहोगे करंट। लेकिन असल में ये चीज़ है क्या, वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। रुक जाओ, थोड़ा स्पेलिंग तो नेक्स्ट का ठीक से लिख दो, तो उसे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, बिकॉज दिस वाज द इंट्रोडक्टरी वीडियो। एंड इंट्रोडक्टरी वीडियो में इतनी सारी चीज़ें अगर हम लोग ले लेंगे तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे, आप लोगों को लगेगा कि कौन सी ये दुनिया जहाँ की चीज़ें हैं। तो वी वोंट बी डूइंग इट राइट नाउ, बट नेक्स्ट क्लास में वी विल बी फिनिशिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो आई हाईली रिकमेंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड थोड़ा सा वेट कर लो, बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। एंड या सब्सक्राइब टू विन साइंस, मेरे डाउट सेक्शन में भी आया करो, वहाँ पे आप लोग आपके सारे के सारे डाउट्स कवर कर पाओगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट इन दिस वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत हो गई कंक्लूडिंग समरी, जो भी कहना है कह लो। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। आप लोगों को लिंक यहाँ पे आता हुआ नज़र आएगा।